इस चैप्टर की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम पाठ। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है, ठीक है। फ्रांज जिसका नाम है और उसके टीचर हैं एम हेमेल। वो आता है क्लास में पढ़ने और उस दिन उसका ये अंतिम पाठ पढ़ाया जाता है। उसके बाद एम हेमेल कहते हैं कि ये मेरे चैप्टर का यानी कि पाठ का क्या है, अंतिम दिन है। आज के बाद आपके क्लास में नए टीचर्स आएंगे पढ़ाने के लिए, आपको नए पढ़ाएंगे। तो ये बातें उस बच्चे को यानी कि फ्रांज को बहुत ज्यादा लगती है और वो बहुत ज्यादा गहराइयों में सोचने लगता है। तो इसी चैप्टर के विषय में आज पढ़ने वाले हैं। ये सभी जुड़े नोट्स जो है आपको हमारे गो ग्रामरली डॉट blogspot.com पर मिलेंगे। जितने भी इसके क्वेश्चंस आंसर हैं सारे उस पर कराए गए हैं, तो आप इस पर विजिट करके आप वहां से क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन वहां पर इस gogrammarly.blogspot.com पर सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वहां से ले सकते हैं। ग्रामर से भी बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स वहां पर आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स है जो आपको काफी फायदा पहुंचाएगा, आपके ग्रामर में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. फ्रांस कहता है इसमें, इस स्टोरी में, कि मैंने कह रहा कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत देरी से चला। कह रहा है कि मैं आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कह रहा है कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ, बहुत देरी से चला, ठीक है। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, अब मुझे उस दिन बहुत अधिक डांट सुनने को मिलने वाली थी। यानी कह रहा है कि मुझे ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मुझे बहुत ज्यादा डांट सुनने को मिलने वाली है आज। कौन सोचता है ऐसा? कौन सोचता है? तो फ्रांज सोचता है। क्या सोचता है? कि मुझे आज बहुत ज्यादा डांट सुनने वाली को मिली है, क्योंकि मैं बहुत स्कूल क्या कर रहा हूं, बहुत देरी से जा रहा हूं। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि एम हेमेल हैड सेड दैट, एम हेमेल कह चुके हैं। एम हेमेल कौन थे? टीचर थे, उसके क्या थे? अध्यापक थे। किसके? फ्रेंच के, ठीक है। एम हेमेल कह चुके थे दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो पार्टिसिपल पर उन लोगों से क्या प्रश्न पूछेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न पूछने वाले थे। किससे? उन बच्चों से। उस स्कूल में प्रश्न पूछने वाले थे। किस पर? पार्टिसिपल से संबंधित प्रश्न पूछने वाले थे। कौन पूछने वाला था? तो एम हेमेल पूछने वाले थे। तो ये बातें कौन सोच रहा है? फ्रांज सोच रहा है। फिर कह रहा है, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कह रहा है कि मैं इसके बारे में पहला अक्षर भी नहीं जानता। यानी कि मैं पार्टिसिपल नाम की चिड़िया क्या है मुझे मालूम ही नहीं है कि पार्टिसिपल है क्या, मैंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना, उसका पहला अक्षर भी मुझे नहीं मालूम। कौन सोच रहा है ऐसा? तो ऐसा सोचने वाला है फ्रांज। क्या कहता है? कि आई डिड नॉट नो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अबाउट देम, इसके बारे में एक भी अक्षर नहीं पता। किसके बारे में? एक भी शब्द नहीं पता। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं पता उसको। किसको? हेमेल को। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए उसने सोचा। कह रहा है कि फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। क्षण का मतलब वो सरिया वाला क्षण नहीं, कुछ समय वाला क्षण। कौन सा? कुछ टाइम, ठीक है। तो कुछ समय के लिए उसने सोचा। क्या सोचा? कि आई थॉट आई रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। कह रहे कि मैं घर से भाग जाऊं। क्या सोचता है? कि आई रनिंग अवे, मैं भाग जाऊं
एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और मैं घर से बाहर जाकर के समय बिताऊं अपना। कह रहे कि मैंने सोचा कि मैं घर से भाग जाऊं और वहां जाकर के मैं अपना समय बिताऊं। कौन सोचता है ऐसा? फ्रांज सोचता है। इट वॉज सो वार्म ब्राइट, कह रहे कि बहुत ज्यादा गर्मी थी और बहुत दिन क्या था? चमकीला था। कह रहा है कि गर्मी बहुत थी और चमकीला था दिन। ठीक है। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। क्या कर रही थी? चिड़िया चहचहा रही थी। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों के किनारे। यहां देख लीजिए, वुड मीन्स होता है लकड़ी, और जैसे इस लग गया उसमें हो जाएगा जंगल। क्या? जंगल। द एज ऑफ द वुड्स, एज मीन्स होता है किनारा। कह रहा है कि चिड़िया जंगल के किनारे क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। जब वो फ्रांज स्कूल के लिए जा रहा था तो कह रहा है कि उसने जो भी रास्ते में घटना घटी थी, देखा जो चीजें, उसका उसने वर्णन इसमें किया है। तो वही कह रहा है कि चिड़िया क्या कर रही थी? जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, द पुर्सियन सोल्जर, पुर्सियन सैनिक वे ड्रिलिंग, क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। कह रहा है कि खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे पुर्सियन सैनिक क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, कह रहा है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, कह रहे कि ये पार्टिसिपल के नियमों से भी बहुत ज्यादा लुभावना था। जो मनमोहक जो दृश्य वो देख रहा था, चिड़ियों का चहचहाना, सैनिकों का अभ्यास करना, उनके बारे में कहता है मोर ग्लैमरस, बहुत ज्यादा चकाचौंध था उसमें, बहुत ज्यादा वो मनमोहक था। ठीक है। जो वो देख रहा था रास्ते में, पार्टिसिपल के जो नियम थे उनसे ज्यादा टेम्पटिंग था, लुभावना था वो। किसको लग रहा था? फ्रांज को। जो रास्ते में जा रहा है ना, तो वर्णन करते हुए जा रहा है। कौन? फ्रांज। रास्ते में फ्रांज जो जो चीजें देखता है उसका बकायदा एक एक अक्षर वो एक्सप्लेन करते हुए जा रहा है। वही कह रहा है कि ऑल मच मोर टेम्पटिंग, बहुत अधिक लुभावना था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों से कहीं अत्यधिक मनमोहक वो दृश्य था जो वो देख रहा था, चिड़ियों का चहचहाना और सैनिकों का अभ्यास करना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन उसके अंदर ताकत थी। किस चीज की ताकत? टू रेजिस्ट, और की विरोध करने की। कह रहा है कि मेरे अंदर विरोध करने की क्या थी? ताकत थी। और फिर उसने विरोध किया कि नहीं, मुझे यहां नहीं रुकना है, मुझे क्या करना है? भागना है। कहां? स्कूल के लिए। कह रहा है कि मुझे यहां पर नहीं रुकना है, मुझे क्या करना है? स्कूल के लिए भागना है। उसने अपने आप से लड़ा। क्या किया उसने? अपने आप से लड़ा, अपने आप को रोका, कहा कि मुझे यहां रुकना नहीं है। मन ही मन उसने डिटरमाइंड किया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के लिए चला गया। वहां से सोचते सोचते स्कूल के लिए चला गया। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि हमें इस लाइन में ये प्रॉब्लम से हमें चीजें नहीं समझ में आई, कृपया फिर से हमें समझाने की कोशिश करें, तो हम उसको अवश्य समझाएंगे। अब सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे।